आखिर क्यों कार में किताब पढ़ते वक्त आती है उल्टी? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। और कैसे इस चमत्कारी मंदिर में हर साल बढ़ जाता है शिवलिंग का आकार। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन ग्रीस में सेब खाने के लिए नहीं बल्कि इस काम के लिए किए जाते थे इस्तेमाल। इंसानों की तरह हाथी भी करते हैं योगा, लेकिन क्यों? और एक ऐसा पौधा जिससे मात्र छूने भर से ही हो सकती है इंसान की मौत। चलिए शुरू करते हैं अमेजिंग फैक्ट से भरा ये मजेदार वीडियो। नंबर 1, हाथी एक सामाजिक जीव है जो ज्यादातर समय इंसानों के बीच रहता है और लोग इसकी सवारी करना भी पसंद करते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चिड़ियाघर में रहने वाले हाथी अक्सर तनाव और स्ट्रेस से ग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से खुला माहौल नहीं मिल पाता है। ऐसे में यूनाइटेड किंगडम में मौजूद ह्यूस्टन जू में 12 हाथियों को स्ट्रेस से दूर रखने के लिए रोजाना योगा करवाया जाता है, जिससे उन्हें सेहतमंद रहने में मदद मिलती है। इस चिड़ियाघर के नियम के अनुसार हर हाथी को दिन में कम से कम 5 मिनट शारीरिक कसरत जरूर करनी होती है, जिसके तहत उन्हें दिन में 2 बार योगा करवाया जाता है। इसके साथ ही हाथियों की स्किन, पैर और मुंह का खास ख्याल रखा जाता है ताकि योगा के दौरान उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। योगा करने की वजह से हाथियों का स्वभाव बेहतर होता है, जबकि उन्हें स्ट्रेस या तनाव जैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता है। इतना ही नहीं, चिड़ियाघर में घूमने आने वाले पर्यटक भी हाथियों का योगा सेशन देखते हैं, जिससे उन्हें भी तनाव मुक्त रहने में मदद मिलती है। नंबर 2, आमतौर पर पेड़ पौधों को देखने से आंखों को सुकून मिलता है, जो एक तरह से थेरेपी का काम करते हैं। वहीं पेड़ पौधे फल और फूल जैसी जरूरतों को पूरा करते हैं, जबकि इनकी पत्तियों का इस्तेमाल जड़ी बूटी के रूप में किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा पौधा भी मौजूद है जिसकी सिर्फ 2 पत्तियां किसी भी इंसान को मौत के घाट उतार सकती हैं। इस पौधे को हेमलॉक प्लांट के नाम से जाना जाता है, जिसमें टॉक्सिन कोनाइन जहर होता है। इस पौधे पर उगने वाले सफेद रंग के फूल भी बहुत ही खतरनाक और जहरीले होते हैं, जो इंसानों के साथ साथ पशुओं की भी जान ले सकते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो हिमलॉक के पत्तों का सेवन करने से सांस लेने में समस्या होने लगती है, और अगर पीड़ित का समय पर इलाज ना करवाया जाए तो उसकी 2 घंटे के अंदर मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, इस पौधे को छूने से भी इंसान को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि इसका जहर त्वचा के संपर्क में आने के बाद पूरे शरीर में फैल जाता है। यहाँ तक कि अगर हिमलॉक के पौधे को जलाया जाए तो उसका जहर धुएं के रूप में सांस के साथ शरीर के अंदर पहुंच जाता है, और इससे प्रभावित व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है। माना जाता है कि प्राचीन ग्रीस में दुश्मन को मौत के घाट उतारने या फिर राजा की गद्दी हड़पने के मकसद से इस पौधे का इस्तेमाल किया जाता था। वहीं वर्तमान समय में लोग इस पौधे से दूरी बनाकर रखते हैं। हेमलॉक भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में पाया जाता है, जिसकी लंबाई 3 से 9 फीट तक होती है और उसके फूलों का रंग हल्का या धब्बेदार होता है। हालांकि हमारे देश में इस पौधे का इस्तेमाल होम्योपैथिक दवाई बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसके लिए हेमलॉक पौधे को लेकर सही और सटीक जानकारी होना बहुत जरूरी है। नंबर 3, इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के व्यापार शुरू किए जा रहे हैं, जिसके तहत लोग पैसा कमा रहे हैं और ग्राहकों को सुविधाजनक चीजें प्रदान कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरी दुनिया से अलग जापान में रिश्तेदार किराए से लेने का व्यापार बहुत तेजी से फल फूल रहा है, जिसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन कई कंपनियां काम कर रही हैं। दरअसल जापान में ज्यादातर युवा शादी करने से परहेज करते हैं। वहीं जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनमें से ज्यादातर शादियां टूट जाती हैं या फिर कपल्स अलग हो जाते हैं। ऐसे में जापान के लोग ना चाहते हुए भी अकेले रह जाते हैं, जिन्हें किसी फंक्शन या फिर त्योहार के दौरान रिश्तेदारों की कमी महसूस होती है। ऐसे में इस कमी को दूर करने के लिए जापान की कुछ कंपनियां नकली रिश्तेदार मुहैया करवा रही हैं, जिनके लिए ग्राहक को प्रति घंटे के हिसाब से फीस देनी पड़ती है। यह रिश्तेदार माता पिता से लेकर भाई बहन, चाचा चाची और भैया भाभी भी हो सकते हैं, जो फंक्शन या त्योहार की रौनक बढ़ाने के लिए शामिल होते हैं। इन लोगों को फीस के अलावा खाना पीना भी फ्री में मुहैया करवाया जाता है, जबकि यह फंक्शन के दौरान खूब डांस और मौज मस्ती भी करते हैं। इस व्यापार से जहां एक तरफ कंपनियों को मुनाफा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ नकली रिश्तेदार बनने वाले लोगों को रोजगार मिल रहा है। हालांकि इसकी वजह से जापान में परिवार खत्म हो रहे हैं और आबादी लगातार कम हो रही है, जिसकी वजह से भविष्य में इस देश के ज्यादातर नागरिक अकेलेपन और तनाव का सामना करते हुए नजर आएंगे। नंबर 4, चीन एक ऐसा देश है जो अपने अजीबोगरीब खान पान और ट्रेंड की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ऐसे में इस देश की राजधानी बीजिंग में पेगी नामक एक 26 वर्षीय लड़की रहती है, जो अपनी जीवन शैली चलाने के लिए बहुत ही अजीबोगरीब काम कर रही है। दरअसल पेगी किसी भी लड़के के साथ डेट पर चली जाती है, जिसके लिए वह 1 युआन यानी सिर्फ 11 रुपए फीस लेती है। इस दौरान पेगी अजनबी लोगों के साथ वक्त बिताती है और फन एक्टिविटीज करती है, ताकि लोग उसके साथ खुशी का अनुभव कर पाएं। इसके लिए पेगी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है, जिसमें वह लोगों को अपने साथ डेट पर चलने का ऑफर दे रही है।
उनका कहना है कि यह एक नई तरह की एक्टिविटी है जिसे वह 100 अलग-अलग लोगों की मदद से पूरा करना चाहती है। ऐसा नहीं है कि पेगी ने नौकरी नहीं की, बल्कि उन्हें अलग-अलग कंपनियों में काम करने का अनुभव है, लेकिन अब वह खुद को 11 रुपए में रेंट पर देकर नया काम और अनुभव लेना चाहती हैं। इसलिए उन्होंने रेंट की फीस इतनी कम रखी है कि कोई भी शख्स उन्हें आसानी से अप्रोच कर सकता है। ऐसे में कोई शख्स पेगी के साथ ट्रैकिंग करने निकल जाता है तो वहीं कोई सड़क पर गुब्बारे बेचने या फिर सामान बेचने का काम करता है। पेगी अपने साथी के साथ इन सभी कामों को एंजॉय करती है और उन्हें भी अच्छा महसूस करवाती है, जिसकी वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर गर्ल ऑन रेंट के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, दुनिया भर में शादी को लेकर अलग अलग प्रकार के रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, जिनका धार्मिक और सामाजिक महत्व होता है। ऐसे में जहां आज के दौर में लव और अरेंज मैरिज का प्रचलन है, वहीं प्राचीन काल में युवक और युवतियां अपनी मनपसंद व्यक्ति से शादी करने के लिए अलग ही रिवाज अपनाते थे। अगर बात प्राचीन ग्रीस की करें तो वहाँ प्यार और शादी का प्रस्ताव रखने के लिए सेब का इस्तेमाल किया जाता था। अगर किसी लड़के या लड़की को कोई पसंद होता था तो वह उसके ऊपर सेब फेंकता था। ऐसे में अगर उस लड़के या लड़की की शादी के लिए हाँ होती थी तो वह अपनी तरफ फेंके गए सेब को कैच कर लेते थे। इसके बाद वह दोनों सेब को शेयर करके खाते थे, जिससे सबको ये पता चल जाता था कि वह दोनों एक दूसरे से मनपसंद विवाह करने के लिए तैयार हैं। वहीं अगर किसी को शादी के प्रस्ताव के लिए इनकार करना होता था तो वह अपनी तरफ फेंके गए सेब को कैच नहीं करता था। इस तरह प्राचीन ग्रीस में प्यार का इजहार और शादी का प्रस्ताव रखने के लिए सेब का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि सेब एक पवित्र और दैवी शक्तियों से भरपूर फल होता है। ऐसे में अगर लड़का या लड़की अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने के लिए सेब का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और वह खुशहाल जीवन व्यतीत कर पाएंगे। नंबर 6, भारत में भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में भी की जाती है, जो देश के विभिन्न स्थानों पर स्थापित हैं। वैसे तो शिवलिंग पत्थर से निर्मित होता है जिसका आकार अपने आप नहीं बढ़ सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जंगलों में एक ऐसा शिवलिंग मौजूद है जो प्राकृतिक रूप से निर्मित हुआ था और उसकी लंबाई साल दर साल बढ़ती जा रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस चमत्कारी शिवलिंग को भूतेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मरौदा गाँव के घने जंगलों में स्थापित है। भूतेश्वर महादेव को विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग भी माना जाता है, जिसकी लंबाई हर साल 6 से 8 इंच तक बढ़ जाती है। वर्तमान समय में इस चमत्कारी शिवलिंग की लंबाई 80 फीट और चौड़ाई 230 फीट है, जहां भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। वहीं शिवरात्रि के पावन अवसर पर शिवलिंग के दर्शन करने के लिए 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु मरौदा गांव के जंगलों में पहुंचते हैं। भूतेश्वर महादेव से जुड़ी एक प्रचलित कहानी के अनुसार सैकड़ों साल पहले इस जगह पर खेतीबाड़ी हुआ करती थी, जबकि उस दौर में शोभा सिंह नामक व्यक्ति जमीन का मालिक था। ऐसे में शोभा सिंह रोज शाम को खेतों को देखने के लिए आता था और उसे सांड व शेर के हुंकार की आवाज सुनाई देती थी। जब शोभा सिंह ने यह बात गांव वालों को बताई तो सभी ने आसपास सांड व शेर की तलाश शुरू कर दी, लेकिन कई दिनों तक खोजबीन करने के बावजूद भी गांव वालों को कुछ नहीं मिला, जबकि हर शाम सांड और शेर की आवाज आती रहती थी। इसके बाद गांव वालों ने सुरक्षा के लिए खेत के पास मौजूद प्राकृतिक चट्टान की पूजा शुरू कर दी, जिसका आकार शिवलिंग की तरह दिखता था। इसके बाद से वहां रोजाना शिवलिंग की पूजा होने लगी, जिसका आकार लगातार बढ़ता रहता है और वर्तमान समय में वह जमीनी इलाका जंगल में तब्दील हो चुका है। मान्यता है कि भूतेश्वर महादेव के मात्र दर्शन करने से ही भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंबर 7, वैसे तो कई लोग ट्रैवलिंग के दौरान किताब पढ़ना पसंद करते हैं, वहीं कुछ लोगों को कार या गाड़ी में सफर करने के दौरान किताब पढ़ते हुए उल्टी का एहसास होता है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर सफर के दौरान किताब पढ़ते वक्त उल्टी का एहसास क्यों होता है, जिससे पूरे सफर का मजा खराब हो जाता है। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो इसके पीछे आंखों और कानों के बीच सही तालमेल न होना असल वजह है, क्योंकि जब कोई इंसान सफर कर रहा होता है तो आंखें बाहर का नजारा देखती हैं और कान आसपास की आवाज को सुनते हैं, लेकिन जब कोई इंसान सफर के दौरान किताब पढ़ता है तो उसकी आंखों को कोई चीज नजर नहीं आती है और उनके लिए सब कुछ ठहर जाता है। वहीं कानों को आसपास की सारी आवाजें सुनाई देती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति का दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे में कानों की मूवमेंट और आंखों की स्थिरता की वजह से दिमाग को सही सिग्नल नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से वह डिस्टर्ब हो जाता है और इंसान को मोशन सिकनेस होने लगती है। इसकी वजह से मतली, चक्कर आना, जी मचलने और उल्टी जैसी समस्या हो जाती है, जबकि पहाड़ी इलाके और घुमावदार सड़क पर इस तरह की परेशानी ज्यादा महसूस होती है। ऐसे में अगर आप उल्टी से बचना चाहते हैं तो अपनी आंखों और कानों के बीच का तालमेल बिल्कुल ठीक रखें, ताकि दिमाग को गड़बड़ी और आपको उल्टी का सामना ना करना पड़े। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।